आज देखिए कितनी डिमांड की जाती है, पूरी की पूरी लिस्ट बना करके लड़की वालों के घर भेज दी जाती है, मगर ये जहेज़ नहीं है। भीख बेईमाना, क्योंकि जाहिर सी बात है किस हक की बुनियाद पर आप लड़की वालों से किसी भी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। अज़रूए शरा मुतालबा का आपका कोई हक नहीं बनता है, अज़रूए इंसानियत मुतालबा का आपका कोई हक नहीं बनता है। पढ़ाया लिखाया परवान चढ़ाया, उससे बड़ा जहेज़ और उससे बड़ी नेमत क्या होगी ना। और ये बहुत गलत, बल्कि ये धोखा है, नाजायज़ व हराम है इस तरीके के गुनाह में मुर्तकिब होना। तो उनके दिलों में तकलीफ़ होती है कि हमारे माँ बाप के पास भी पैसा होता तो हमारे माँ बाप भी इतना जहेज़ देते। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं मोहम्मद इरशाद अदीब क़ादरी। जहेज़ के ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मुफ्ती शरीफ अज़हरी मिसबाही साहब क़िबला मौजूद हैं। आज हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं और बातिल रस्में और बेबुनियाद रस्में जगह बना चुकी हैं। उनमें से एक जो बहुत ही मोहलिक साबित हो रही है आज के हमारे माशरे में, वो जहेज़ है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शरीफ साहब क़िबला। हमारा पहला सवाल इनसे ये है कि शादी के मौके पर लड़की के वालिदैन जो अपनी बेटी को जहेज़ देते हैं, उसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। सामीन हज़रात, इस्लाम एक ऐसा सच्चा मज़हब है जो अपने मानने वालों की हर मौके और हर फील्ड में मुकम्मल रियायत करता है। और इस ताल्लुक़ से अहले इस्लाम के लिए क्या रहनुमाई होनी चाहिए, इस बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद है। कोई भी ऐसा बाब नहीं है जहाँ इस्लाम ने रहनुमाई ना की हो। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि तुम निकाह करो, तो निकाह करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, क्योंकि ज़ाहिर इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है और क़ुव्वत शहवानिया की तकमील के लिए इस्लाम ने निकाह को एक पाक रिश्ता करार दिया। निकाह को कार सवाब गर्दाना गया। हद तो यह है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कार निकाह में मशगूल होना नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकाह और रिश्ता ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं। यूँ तो हम आज अपने मुआशरे में देख रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो शादी के अंदर बहुत सारी बिदात व खुराफात दर आई हैं। उन सबको बयान करने का ये वक्त नहीं है, मगर उसमें से एक बड़ी खुराफात कह लीजिए या बड़ी बिदत जो कभी बिदत है, वो जहेज़ की लानत है। मगर मैं आपको बताऊं कि जहेज़ ये कभी ले नफ्से ही नहीं है। यानी कभी बे नफ्से ही का मतलब फ़ी नफ्से ही जहेज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप जहेज़ को इस माना कर देखेंगे कि हर एक बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी जिस लख्ते जिगर को मैंने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तालीम दी, तरबियत दी, सवारा, तो बाप भी चाहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर दूँ। ये उसकी तबीयत होती है, उसका पासो लिहाज होना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसे इख्तियार है, वो अपनी बच्ची को कुछ भी दे सकता है। तो जहेज़ इस माना कर जो है कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। जहेज़ जो है वो कबील गैर ही है, यानी दिगर वजूहात की बुनियाद पर जहेज़ आज बुरी चीज़ बन गई है। वो कैसे? आज देखिए कितनी डिमांड की जाती है, पूरी की पूरी लिस्ट बना करके लड़की वालों के घर भेज दी जाती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और गोया कि उनसे सामने से मुतालबा किया जाता है, मांगा जाता है। तो इस तरीके से मांग करके जहेज़ लेने को जहेज़ नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये या तो इसको आप भीख कह सकते हैं या तो आप इसे रिश्वत कह सकते हैं, मगर ये जहेज़ नहीं है। भीख बेईमाना, क्योंकि जाहिर सी बात है किस हक की बुनियाद पर आप लड़की वालों से किसी भी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। अज़रूए शरा मुतालबा का आपका कोई हक नहीं बनता है, अज़रूए इंसानियत मुतालबा का आपका कोई हक नहीं बनता है। सामने वाला आपको अपनी बच्ची, अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा है, जिस बच्ची को उसने ज़िंदगी भर पढ़ाया लिखाया परवान चढ़ाया, उससे बड़ा जहेज़ और उससे बड़ी नेमत क्या होगी कि उसने अपना लखते जिगर यानी जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया। तो अब अगर आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो या तो वो भीख है कि आप मांग रहे हैं, या रिश्वत है। रिश्वत किस माना कर? रिश्वत इस माना कर कि अगर आप जो है तो ये देंगे तो हम शादी करेंगे, नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। और मुस्लिम मुआशरा इसकी वजह से ये फेल मुसलमानों का है, मगर बदनाम इस्लाम होता है। ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं कि मंगनी होने के बाद में
मंगनी होने के बाद में रिश्ते सिर्फ इसलिए तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जहेज़ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें 4 व्हीलर नहीं दी जा रही है, उन्हें सोने की चैन नहीं दी जा रही है और उन्हें कैश पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मंगनी हो जाने के बाद में, यानी जिसके बाद कह लीजिए कि एक तरीके से रिश्ता मुअक्कद हो जाता है, उसके बाद जो है तो लोग जो है तो रिश्ते तोड़ देते हैं। ये बहुत ही बड़ा गुनाह और ये बहुत गलत, बल्कि ये धोखा है, नाजायज़ व हराम है इस तरीके के गुनाह में मुर्तकिब होना, में मुब्तला होना। अच्छा, फिर जहेज़ की वजह से आज हम देखते हैं मुस्लिम घरानों के अंदर बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, ज़िनाकारी आम हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो गरीब बच्चियां हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जहेज़ दे सकें, तो नतीजतन उनकी उम्रें निकलती चली जा रही हैं। बाज़ घरों में 30 साल से ज़्यादा लड़कियों की उम्रें तजावुज़ कर चुकी हैं, मगर वो बेचारी, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं, वो लड़की दीनदार भी है, वो लड़की नमाज़ें भी पढ़ती है, लड़की की सूरत भी अच्छी है, लड़की की सीरत भी अच्छी है, उमूर ख़ानादारी भी जानती है, घर के सारे कामों को वो लड़की बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से कर सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर नहीं है तो जहेज़ देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ लड़की बदखुल्क है, लड़की जो है तो सौम सलात की पाबंद नहीं है, लड़की की सीरत अच्छी नहीं है, लड़की का किरदार और कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मगर चूंकि उसके घर वालों के पास करोड़ रुपए हैं जहेज़ के तौर पे देने के लिए, तो उसके दरवाजे पे रिश्ते करने के लिए हर आदमी दौड़ता चला जा रहा है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि जहेज़ जैसी लानत जो मुस्लिम मुआशरे में दराई है उसको ख़त्म किया जाए। इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। मांग करके जो जहेज़ दिया जाता है, हाँ, अज़राह खुशी, और खुशी में भी दिखावा ना हो, सुमा ना हो। तो एक लड़की के घर वाले अगर जहेज़ देना चाह रहे हैं तो आज की जो ग्राउंड हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो ये है कि लड़की के घर वाले दिखावा करते हैं, जिसको सुमा और रिया आप कह सकते हैं, कि मैंने जो है तो अपनी बेटी को ये दिया, मैंने अपनी बेटी को वो दिया, मैंने अपनी बेटी को। अरे भाई, आप अपनी बेटी दामाद को दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि उसको आप शोरूम की तरीके से सजा करके जो है तो दीजिए। आज हमारे यहाँ उर्फ बन चुका है कि लड़की वाला सारा जहेज़ का सामान बिल्कुल लगा देता है, तो जो बेचारे मुतवस्सित दर्जे के या गरीब दर्जे के लोग हैं, उनकी बच्चियाँ और उनके बच्चे जब आकर के ये जहेज़ की पूरी सजी हुई दुकान देखते हैं तो उनके दिलों में तकलीफ़ होती है कि हमारे माँ बाप के पास भी पैसा होता तो हमारे माँ बाप भी इतना जहेज़ देते, और माँ बाप को तकलीफ़ होती है कि हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी जो है तो अपने बच्चों को इस तरीके के सामान देते। तो ये दिल शिकनी है, दिल आज़ारी है मुसलमानों की। अगर आप खुशी से अपने बेटी दामाद को देना चाहते हैं तो इसके लिए मीना बाज़ार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके घर पे पहुंचा दीजिए, खुशी से जो है तो दे दीजिए, और उसमें भी सुमा और रिया यानी दिखावा ना हो। क्योंकि नबी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो नियत अगर आपकी सुमा, दिखावे या रिया की है तो ज़ाहिर है आपका फेल ही जो है तो गुनाह में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा और इस सिलसिले में बहुत सारी कोशिशें जारी हैं और इसके फ़ायदे भी जो है तो सामने आ रहे हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है उलमा की जानिब से बाज़ाब्ता इस पर कोशिशें की जा रही है। बहुत सारे इलाकों से अब बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे बाज़ाब्ता ऐसी कमेटियाँ और तंजीमें बनाई जा रही हैं जिससे जो है तो जहेज़ के लेन देन पर रोक लगाई जा सके। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मांग करके आप 1 रुपया भी लें तो ये रिश्वत है, ये भीख है, और खुशी से देने वाला भी दिखावे और सुमा के तौर पर ना दे, बल्कि जो है तो वो अपनी बेटी को खुशी से दे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।